हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय श्री। ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया में साधु संतों, सूफियों और औलिया अल्लाह और स्वामी विवेकानंद जी के सांझी संस्कृति से पहचाना जाता है। क्या आप स्वामी विवेकानंद जी के आचरणों और आदर्शों पर अगर उतरे तो मैं समझती हूँ ज़्यादा आप लोकप्रिय होंगे और इस देश को कोई भी समुदाय, ना तालिबानी, ना उसामा और ना ही किसी पाकिस्तान का झंडा उठाता है। ये एक साजिश के तहत नफरत फैलाई जाती है। सुनिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो हम तो स्वामी विवेकानंद के ही उन वचनों को आत्मसात कर रहे हैं जो उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आप राजनीति के ऊपर सब कुछ कह देते हो। हम सब बैठे हैं यहाँ, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सब एक है, हिंदुस्तानी हैं। आपको ये बात से छुटकारा मिलना चाहिए और सबक ले लेना चाहिए। भाईचारे की बात एक कश्मीर घाटी में जाकर करते अच्छा होता। मुझे लगता है कि हर हिंदू भाईचारे के उद्देश्य को अच्छी तरह समझता है और मुझे लगता है कि इनके उपदेश की आवश्यकता, यानी कश्मीर में जाकर के उनके उपदेश करना चाहिए। इस प्रकार की तहरीर उनको कश्मीर में जाकर करनी चाहिए। बात बताइए, एक किसान धान और गेहूं बेचेगा, बनाए साल भर में पैदा करेगा 1.5 एकड़ खेती में, कितना उसको मुनाफा हो जाएगा? 20,000 30,000, यही, इससे ज्यादा नहीं होगा ना। और वही परिवार खेती के विविधीकरण की तरफ गया। स्ट्रॉबेरी के माध्यम से उन्होंने नए सिरे से उत्पादन करना प्रारंभ किया और 36 लाख का नेट प्रॉफिट कमाता है। कौन खुशहाल होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी हर किसान को उसी प्रकार से खुशहाल करना चाहते हैं। ये बाध्यता नहीं, ये विकल्प है किसानों के लिए, लेकिन उस सब के बावजूद किसानों के कंधों पर बंदूक रखने का काम हो रहा है। और कौन कर रहे हैं? जिनको खेती किसानी की कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं जी। मुझे आश्चर्य होता है, तभी लोग लाल किले पे जाकर के भारत के आन मान और शान, तिरंगे का अपमान किस रूप में कर रहे थे। देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आप इनको किसान कहते हैं? ये किसान हैं जी। ये लोग दंगाई हैं और दंगा करा करके केवल अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। एक दिन एक कैंसर का पेशेंट आया। मैं जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाता हूं, प्रतिदिन जनता से मिलता हूं। मेरे पास आया, उसने कहा साहब कैंसर का पेशेंट है, पेशेंट हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे मैं उपचार करूं? मैंने कहा आपको हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं, वहां से आप एस्टिमेट बनवा लीजिए, जो खर्चा आएगा प्रदेश सरकार देगी उसको। ये ड्यूटी है हमारी, किसी गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा दिलाना, हम लोग करेंगे इसको। तो मेरे दिमाग में आया कि अखिलेश यादव ने यहां पर एक कैंसर इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन किया था। मैंने मिनिस्टर को फोन किया, मैंने कहा वो कैंसर इंस्टीट्यूट में आप देख करके आइए, अगर वहां पे पेशेंट भर्ती हो सकता है पेशेंट को भर्ती करवा दो। हमारा मंत्री वहां जाता है, जाने के बाद मुझे बताया कि साहब कैंसर इंस्टीट्यूट का केवल एक ढांचा खड़ा है, वहां ना बेड है, ना वहां पे कीमोथेरेपी की व्यवस्था है, ना वहां रेडियोथेरेपी की व्यवस्था है, ना वहां कोई डॉक्टर है, ना कोई वहां पैरामेडिकल का स्टाफ है। तो मैंने कहा उद्घाटन के समय तो बेड थे, तो KGMU से बेड लाए गए थे, फिर वापस चले गए।